Hello everyone, welcome to MATCAM classes again, and today in this video we are going to discuss very important part of your CSIR net preparation, that is जनरल एप्टीट्यूड। तो हम लोगों ने इस वीडियो से पहले लास्ट क्लास एक और करी है जनरल एप्टीट्यूड की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ आई बटन पर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा होगा, तो उस वीडियो को भी देख लेना। उस वीडियो में हम लोगों ने CSIR नेट एग्जाम के लिए जनरल एप्टीट्यूड में ये सर्कल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज हम लोग इस वीडियो में एंगल्स और ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट में उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 या 4 हो सकता है 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, किसमें? जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट में। तो देरी नहीं करते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम समय बचा हुआ है हमारे पास प्रिपरेशन का, तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले आपको ये बताता हूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने किस किस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। तो जिन लोगों ने भी भाई वो क्लास मिस कर दी है, देख जरूर लेना, ठीक है ना। अब चलो देखो, एक ये क्लास करी थी हम लोगों ने सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा सर्कल से रिलेटेड, ये सितंबर 2022 में हुआ था, मतलब जस्ट इससे पिछला वाला जो CSIR नेट का एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था सर्कल से। इसके बाद जून 2019 में भी सर्कल से ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। और इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, हम लोगों ने ये एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कल ही पढ़ रखा था, तो सर्कल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जून 2022 में ही आया था, उस क्लास में मिस हो गया था, तो चलिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, देखो लास्ट में सर्कल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था, कह रहा था a chord AB of a circle subtends an angle of 30 degree at its circumference, then the radius of the circle is। भाई रेडियस इतनी पूछता है ना आपके सर्कल से रिलेटेड नेट में कि आपके पेपर में आएगा। अगर सर्कल से कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस वीडियो में आके कमेंट जरूर करना कि हाँ सर आया था सर्कल से क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि एक कॉर्ड है आपकी, ठीक है, एक सर्कल है, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक सर्कल है, सर्कल में कोई एक कॉर्ड है ये, और ये क्या करती है, एक एंगल बनाती है अपनी सरकमफेरेंस पर, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री एंगल है। और आपसे क्या पूछ रही है वो? आपसे रेडियस पूछी जा रही है। उसको मतलब वो कुछ भी बता देता है और आपसे रेडियस पूछने लगता है। तो सर्कल से रिलेटेड मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, एक कॉन्सेप्ट उसी में आप ऐड कर लीजिए। ये हाई स्कूल की मैथ का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी कॉर्ड है, मान लीजिए आपकी ये AB कॉर्ड है, कोई भी आपकी ये AB कॉर्ड है, और ये कॉर्ड अगर मान लीजिए अपने सरकमफेरेंस पर कोई एंगल बनाती है तो वो अपने सेंटर पर उसका 2 गुना एंगल बनाएगी। इसका मतलब है अगर ये सेंटर O है और यहां पर अगर ये सरकमफेरेंस में बनने वाला एंगल कितना था? 30 डिग्री था, तो ये जो सेंटर पर बन रहा है ना एंगल, सेंटर पर AOB वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना होगा? उसका डबल होगा। तो इसका मतलब हो गया यहां पर हमें एक बात और पता चल गई। क्या पता चल गई? ये जो AOB एंगल है ये कितना है भाई? 60 डिग्री है। आ रही बात समझ में? और इसके बाद यहां पर हमें यह भी पता है कि जो AOB ट्रायंगल है इसमें से इसकी 2 जो साइड्स हैं वो क्या है? इक्वल है। AO इज इक्वल टू OB होगा कि नहीं होगा? बताइए भाई, AO इज इक्वल टू OB होगा कि नहीं होगा? बोलो बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि AO और OB क्या है? क्या है? रेडियस है। A और OB दोनों ही रेडियस है ना। इसका मतलब हो गया AO इज इक्वल टू OB एंड एंगल AOB इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है ना वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसकी सारी की सारी भुजाएं क्या है? आपस में सेम है। सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल के, देखो यहीं से ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट भी आएगा और उसी कॉन्सेप्ट को हमें सीखना भी है। हमारे आगे आने वाले क्वेश्चन सारे ट्रायंगल के ही होंगे। देखो ट्रायंगल के बारे में क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल का नाम है जिसे बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल जिसे समद्विबाहु ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल जिसमें कोई ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 जो साइड्स हो ना, कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल है तो उसे आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उसके लिए माफ कर देना, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं उसको। और उसमें क्या होता है कि जो भी 2 भुजाएं, उसकी 2 भी जो साइड्स होंगी, वो जो 2 भी हैं, मतलब जो भी 2 साइड्स जो इक्वल है ना, उनके जो यहां साइड वाले एंगल्स होंगे ना वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब है अगर मान लीजिए ये ABC ट्रायंगल है, ये क्या है? ABC ट्रायंगल है।
एबीसी ट्रायंगल में अगर AB इज इक्वल टू क्या हो, BC हो, तो यहां पर जो आपका ये एंगल ABC और एंगल BCA, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यही बात है यहां पर, देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कितने क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ऊपर वाले एंगल की वैल्यू हमें 60 पता है, और तीनों का एडिशन, किसी भी ट्रायंगल में सारे जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं, तीनों इंटरनल एंगल्स का जो एडिशन होता है उससे वो कितना होता है, हमेशा किसके बराबर होता है, बता दो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया कि भाई 60 डिग्री, ठीक है, प्लस मान लीजिए ये वाले एंगल को मैं x मान ले रहा हूं, दूसरा वाला जो एंगल है ये भी x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। और तीनों एंगल्स अगर 60 60 60 आ जाए तो वो बिल्कुल परफेक्ट क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, रेडियस पूछा था, तो रेडियस पूछ रहा था आपसे, तो रेडियस क्या होगी, विल बी द सेम एज लेंथ AB, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितनी लेंथ AB की होगी उतनी ही AO की होगी, उतनी ही OB की होगी, उतनी ही रेडियस की होगी। तो सेम एज लेंथ AB होगा। आ रही बात समझ में? इससे आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिली, एक तो सर्कल का एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि जो सर्कमफेरेंस पर एंगल बनता है और जो सेंटर पर एंगल बनता है किसी भी एक कॉर्ड के द्वारा, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, सर्कमफेरेंस का 2 गुना होता है जो सेंटर पर बन रहा होता है एंगल वो। दूसरी बात, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं सेम हो, 2 भुजाएं सेम होती हैं, उसके 2 एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इस हिसाब से हम लोगों ने तीनों एंगल और किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल सारे एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात हम लोगों ने सीख ली, ठीक है। जून 2022 में 2 मार्क्स दिए थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, प्योर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जिसे हम लोग ट्रायंगल की हेल्प से ही यूज करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें अप्रोच कैसे करना होता है, बस तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि भाई कोई भी लाइन है, अगर मान लीजिए ये कोई भी एक लाइन है, तो उस पर बनने वाला जो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला टोटल एंगल कितना होता है, बताओ टोटल एंगल कितना होता है, बोल दो 180 होता है ना भाई। ओवरऑल एंगल 360 होता है, उसका आधा कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब हो गया ये वाला एंगल कितना है, 180 होता है, ठीक है। इसी तरीके से जरा ध्यान से देखिए, अब इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल कितना है, 130 डिग्री है, तो इसका मतलब है जो अंदर वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 50 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला एंगल भी कितना है, 130 है, तो इसका मतलब इसके अंदर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हम लोग को एक्स एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे बिल्कुल बढ़ा दूं, ये स्ट्रेट लाइन को मैंने सीधा एकदम बढ़ा लिया अपनी तरफ, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला एंगल 50, ये वाला एंगल 50, और इस ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल को, जरा ध्यान से देखते रहना, उधर बिल्कुल मेरी तरफ ना देखना, मैं नीचे देख रहा हूं, बालों को ना देखो, उधर देखो सामने, क्या देखेंगे, यहां पर देखो, ये ऐसे ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में 2 एंगल कितने हैं, 50-50 है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना हो गया, ये 80 डिग्री का एंगल हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, 80 डिग्री का एंगल हो गया, ये बात भी हमको क्लियरली समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग जरा ध्यान से इस फिगर को थोड़ा सा अलग बना लेते हैं एक बार फिर से। यहां पर इस तरीके से ये है, ठीक है, इस तरीके से ये है, इस तरीके से एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, और एक लाइन ये जा रही है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना बताया है इन्होंने, ये वाला एंगल बताया इन्होंने 130, ये वाला एंगल कितना है, x है। अगर देखो ध्यान से सुनना अब मेरी बात, अगर ये वाला एंगल क्या है, x है, ठीक है, कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हूं, तो ये जो ऊपर एंगल बन रहा है और जो ये नीचे एंगल बन रहा है, ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। मतलब कभी भी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बीटा होता है, और गामा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा होता है। ये बात हम लोगों को पता है, नहीं पता है तो इस बात को नोट कर लेना। मैं हट जा रहा हूं, ये तुम्हारे सामने सब कुछ तुमको दिखता रहेगा, ठीक है, उसकी चिंता ना करो। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बीटा होता है, और गामा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा होता है। ये एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब होता है ये वाला जो अगर एंगल्स क्या कहते हैं, एक्स है, ठीक है। अब मैं जरा हटा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, हटाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, अंदर वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से मैं जूम करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, देखो जरा ध्यान से, इसको जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल क्या है, x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कलर मैं बदल देता हूं ताकि तुम्हें सही से दिखे। चलो, ये वाला एंगल कितना है, x है,
ये वाला एंगल कितना है 80 है, और इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब मैं इस ट्रायंगल को देखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं जो बना रहा हूं, इसमें से देखो ये वाला एंगल तुम्हारा कितना है, x है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का आधा पार्ट कितना हो गया 80 हो गया, तो बचा हुआ एंगल ये अंदर वाला एंगल ये कितना होगा 80 में से कितना हम लोग करते हैं 70, नहीं 80 में से 100 डिग्री, 100 डिग्री होगा ना, 180 टोटल एडिशन होना चाहिए। तो ये वाला अंडर एंगल कितना हो गया 100 डिग्री हो गया। अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये वाली लाइन में ये ट्रायंगल कितना है 130 है, तो इसका मतलब हो गया इसके अंदर वाला ट्रायंगल कितना होगा, ये वाला ट्रायंगल, मतलब एंगल कितना होगा अंदर वाला 50 डिग्री। तो अंदर वाला कितना हो गया तुम्हारा 50 डिग्री, और 150 और x को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब है 100 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। तो हमारा आंसर क्या होगा 30 डिग्री हमारा एंगल होगा। आ रही बात समझ में, हमें x की वैल्यू निकालनी थी और x हम लोगों ने क्या किया निकाल दिया। बताइए भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? मैं इसको थोड़ा सा फिर से छोटा कर रहा हूं, तब तक आप इसको क्या करिए, इस क्वेश्चन को डाइजेस्ट करिए तब तक, ठीक है। हमें x को निकालना था, हम चाहे जैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से मैं सब कुछ साफ करके बता रहा हूं, मैंने किया क्या है, ठीक है, किया क्या एक बार फिर से मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। जब ध्यान से देखना, अब एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना एंगल वाले क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, पतला कर देता हूँ पेन को। ये एंगल में मैंने क्या किया, इस लाइन को मैंने स्ट्रेटली ऐसे बढ़ा दिया है, ठीक है, और मैंने ये अंदर वाला एंगल x, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो अंदर वाले एंगल को x मान लिया है, और ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ना, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल, इसमें मैंने क्या किया है सारे एंगल्स निकालकर टोटल 180 के बराबर कर दिया है। अब क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल भी कितना है 50 डिग्री है। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं ऐड करूं तो ये वाला एंगल जो आएगा इस बड़े ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का जो एंगल आएगा, ये वाले ट्रायंगल का जो ये एंगल आएगा, ये कितना आएगा 80 आएगा। अगर ये 80 है, इसका मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन में इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर वाला जो एंगल है ये कितना आएगा आपका 100 आएगा, और ये 100 आएगा, ये x आएगा, और इस साइड इसकी वैल्यू कितनी आई है 50 आई, क्योंकि 130 तो ये है ही है, बचा हुआ कितना बचा 50 बचा। तो इसका मतलब हो गया कि इन तीनों को 100, 50 और x को जोड़ेंगे तो ट्रायंगल के सारे इंटरनल एंगल्स का एडिशन कितना होता है हमेशा 180 होता है, तो कितना आएगा 30 वैल्यू आ जाएगी, और डी आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बताइए कोई डाउट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा सारे क्वेश्चंस में एप्टीट्यूड लगाइए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लिख कर सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। और हमेशा आधे घंटे या 25 मिनट या 20 मिनट जनरल एप्टीट्यूड को आप जरूर देकर आइएगा अपने एग्जाम में। ऐसा मत करिएगा कि आपने टाइम ही नहीं दिया। अब एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें इसका भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, एक ही 2 दिन में आएगा, उसको जरूर ध्यान देख लेना। जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 1, जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 3, जेएलएफ ऑल इंडिया रैंक 9, 6, इन लोगों ने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया था, मैंने उनसे सब डिस्कशन किया हुआ है, और उसको मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, उसको तुम देखना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ट्रायंगल से रिलेटेड अब क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हम लोगों ने पिछली बार सर्कल्स के पढ़े थे ना, ऐसे ही ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे से हैं, वो मैं बता देता हूं, तब तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कब का है, फरवरी 2022 का में जो पेपर हुआ था, दिसंबर 2021 का, वो वाले क्वेश्चन पेपर का ये क्या है आपका क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये। अब ठीक है, अब इसको करने से पहले यहाँ पर तो एक ये ऐसे था, आई थिंक एक वो था ना, लास्ट पेपर में ही आया था इस तरीके से, ये ठीक है, आई थिंक यही था, हाँ यही था, इसमें हम लोग को पता करना है। ये दिसंबर 2019 में अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं तुमको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि तुम्हें बीच में एकदम से कॉन्सेप्ट ना याद करने पड़े। देखो ये पहला क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं, ट्रायंगल्स के हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided into two same ratio। कह रहा है कि मान लो कोई एक ट्रायंगल है, ऐसे ये ट्रायंगल है, और आप इसमें से किसी भी एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करो, और वो क्या करे, मान लो ये लाइन है, मैंने क्या किया ABC एक ट्रायंगल है मेरा, और मैं क्या कर रहा हूं ABC के पैरेलल, मतलब AB लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन को क्या कर रहा हूं इस तरीके से डाल रहा हूं, कहीं पर भी डाल दूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं पर भी डाल दो।
अगर मान लो ये EF लाइन जो है, ये EF लाइन अगर तुम्हारे AB के बराबर है तब ये बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियोज में काटेगी। आ रही बात समझ में? इसका मतलब अगर मैं इसको O मान लूं और इसको P मान लूं, तो अगर if ये जो AB is parallel to EF, then we will say AO upon OC is equal to BP upon PC। आ रही बात समझ में? तो ये एक पॉइंट है, ये कहां आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट तो यही है भाई कि आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो अ ट्रायंगल हैविंग टू ऑफ इट्स थ्री साइड्स आर सेम, अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स सेम हो जाएं तो वो क्या होता है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो भी दो लेंथ इक्वल होंगे, अगर मान लीजिए ये वाली इसके बराबर है तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोगों ने अभी यूज करके क्वेश्चन किया कि नहीं किया? ठीक है, अब चलो एक और नेक्स्ट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो, सेम हो, सारी की सारी साइड्स क्या हो, सेम हो, और सारे के सारे एंगल्स क्या हो, कितने डिग्री हो, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री ही होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बाद एक है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल, कोई भी एक इंटरनल एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। मतलब जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो। मान लो ये एक एंगल है तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री से कम है, और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, बताओ कि क्या किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स, उसके दो इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है? ये तुम लोग क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो ये था मेन पॉइंट्स। अब हम लोगों ने को क्या करना है, बचे हुए कितने क्वेश्चंस बचे हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये एंगल वाला क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल बनाया गया है और वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा उसके बारे में तुमसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। अब यहाँ पर उसने तुमसे क्या कर लिया, मैथ पूछ ली है। तो मैथ के लिए थोड़ा सा लाइंस के बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि देखो इतना एप्टीट्यूड तो काइनेटिक्स में भी यूज करना पड़ता है, इतना एप्टीट्यूड तो तुम्हें अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज करना पड़ता है कि लाइंस कैसी होती हैं, क्या होती हैं। तो देखो, अगर आपकी ये कह रहा है कि 3 लाइन से एक ट्रायंगल बन रहा है, एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू x, दूसरी लाइन है उसका इक्वेशन है y इक्वल टू 1 माइनस x, और तीसरी लाइन है जिसका इक्वेशन है x इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 2 डायमेंशन प्लेन में ट्रायंगल बना रही है, तो बताना है कि वो ट्रायंगल कैसा बनेगा। ठीक है, कि मतलब आइसोस्केलेस बनेगा, आइसोस्केलेस बोलते हैं, आइसोस्केल बोल रहा था मैं, आइसोस्केलेस बोलते हैं। ठीक है, आइसोस्केल बनेगा कि राइट एंगल बनेगा, कि आइसोस्केलेस बट नॉट राइट एंगल बनेगा, कि मतलब क्या ही बनेगा, मतलब तो हम लोग को ये पता करके बताना है। ठीक है, तो हम लोग पहले लाइंस तो पता कर लेना, हम लोग को तो लाइंस भी नहीं आती है कि भाई ये कौन सी लाइन है, वो कौन सी लाइन है, तो पता कर लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू x हो गया, या फिर इसे y इज इक्वल टू mx, ऐसी जो लाइन होती है जो y इज इक्वल टू mx हो, और कुछ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी ना हो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर से पास हो रही होती है। और ये क्या होती है, मान लीजिए आपका ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये क्या आपका x एक्सिस और y एक्सिस है, तो ये क्या कर रही होती है, ये वाली लाइन y इक्वल टू mx वाली जो लाइन होती है, ये लाइन क्या करती है, ये कट करती है आपके, ये x एक्सिस है अगर, और अगर ये y एक्सिस है, तो x और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री से होते हुए क्या हो रही होती है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही होती है। ये जो लाइन बनेगी ये आपकी, इस लाइन को क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू mx बोलते हैं, जहां पर m क्या होता है, स्लोप की वैल्यू होती है। यहां पर y इक्वल टू x बोल दिया, इसका मतलब है स्लोप की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू जो आपकी mx लाइन होती है वो सेंटर से होते हुए जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो y इक्वल टू mx में m की वैल्यू क्या है। अगर m की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो इसका मतलब है जब y की वैल्यू 1 होगी ना, तब वो 45 डिग्री एंगल पर कट करता हुआ जाएगा, ध्यान रखना। अगर y की वैल्यू 1 की जगह 2 है, मान लो 2x है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो लाइन 45 डिग्री है, अगर मान लो ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है, और y इक्वल टू mx है, इसका मतलब क्या हो गया कि y इक्वल टू क्या है, x है। ठीक है, y इक्वल टू क्या है, x है। m इक्वल टू tan थीटा होता है ना, tan के एंगल पर वो जितना एंगल बना रहा होगा उतना tan में रखेंगे, तब जाकर हमें m की वैल्यू मिलती है। इसका मतलब है अगर मैं क्या करूं, जरा ध्यान दो, यहाँ पर स्पेस हो कहीं पर, नीचे ले चलते हैं। ठीक है, खाली स्पेस में पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, अब यार ध्यान से देखो, y इक्वल टू क्या हो, 1x है,
या फिर इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये 45 डिग्री का एंगल कट करते हुए एक लाइन जा रही है। आ रही बात समझ में? इसके बाद अगर y इक्वल टू क्या हो 2x हो, इसका मतलब है स्लोप बढ़ गया। स्लोप बढ़ गया इसका मतलब है ये जो लाइन है ना ये ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या होगा, थोड़ा ऐसी लाइन जा रही होगी। ठीक है, अब ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा। 45 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर है। कितना होगा ये बात आप tan थीटा में रखकर निकाल सकते हो। ठीक है ना, कि tan थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी है वो तो हम लोग को कोई मतलब है नहीं। हम लोग के लिए हमेशा ऐसे ही आएगा, x इक्वल टू आएगा अपने जनरल एप्टीट्यूड में, ताकि ज्यादा हम लोग को कैलकुलेटर यूज करना ना पड़े। तो ये बात हमको क्लियर समझ में आ गई, कोई बात तो नहीं है। अब इसके बाद यहां पर लिखा हो y इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब स्लोप निगेटिव हो गया। अब लाइन जो ऐसे जा रही है ना, अब ऐसे ना जाके वो ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अब अगर हम y इक्वल टू माइनस एक्स की बात करें, y इक्वल टू माइनस एक्स की बात करें, तो यही x एक्सिस यही y एक्सिस में जो लाइन हो रही होगी वो 45 डिग्री की तरफ नीचे जा रही होगी। ये लाइन जो होगी ये होगी y इक्वल टू माइनस एक्स, और अब ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आ रही बात समझ में? अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब है तो वो लाइन स्ट्रेट ही, लेकिन अब वो क्या होगी, थोड़ी सी उठ गई है। अगर प्लस सी है तो ऊपर की तरफ जाएगी, माइनस सी है तो नीचे की तरफ जाएगी। इसका मतलब है y इज इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन है। ठीक है, अब अगर आपने इसमें क्या करा, प्लस ऐड करा, एम एक्स प्लस सी करा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 कुछ किया, तो ये लाइन कहीं कहीं ऊपर से जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, और दूसरी लाइन क्या होगी, एम एक्स प्लस सी है, और एम एक्स माइनस सी कौन सी होगी, एम एक्स माइनस सी ये वाली लाइन होगी, ये नीचे की तरफ चली जाएगी। माइनस कर दिया तो नीचे की तरफ चली जाएगी। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। इसी तरीके से y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है ना, अब इसमें अगर तुमने प्लस ऐड किया, प्लस सी है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तब लाइन ऊपर की तरफ रहेगी। इसका मतलब हो गया ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इस तरीके से होगी, ये ऐसे लिख कर आएगी, c माइनस एम एक्स लिख के आएगा। क्योंकि एम एक्स ये एक्चुअली लिखी कैसे होती है, ऐसे होती है, माइनस एम एक्स प्लस सी होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख कर देते हैं पेपर में, कैसे, c माइनस एम एक्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब बात ध्यान रखना, एंगल क्या होगा, एंगल उतना ही होगा हर बार। अगर x की वैल्यू m की वैल्यू 1 रख दोगे तो एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, नीचे की तरफ कट कर रहा है। तो अगर मान लो इसकी जगह मैं क्या रख दूं, y इक्वल टू 1 मान लो c माइनस एक्स कर दूं, m की वैल्यू कितनी कर दूं, 1 कर दूं, m की वैल्यू कितनी कर दूं, 1 कर दूं। इसका मतलब है ये वाला एंगल भी जो होगा ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर मैंने यहां पर m की वैल्यू 1 रख दी, तो ये नीचे वाला जो एंगल है जो इस y लाइन को कट कर रहा है, ये m पे डिसाइड कर रहा है। आ रही बात समझ में, इतनी क्लियर? और अगर यहां पर एक लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू आपका जो भी y है। ठीक है, तो ये मेन 4 स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ये चारों स्ट्रेट लाइन का आपको आइडिया होना चाहिए, तब आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, और ये वाली जो लाइन होती है ना, इस लाइन को क्या बोलते हैं, देखो ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू 0, और ये जो y ये वाली लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इस लाइन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0, क्योंकि इस लाइन पे हमेशा x की वैल्यू 0 रहेगी। y एक्सिस पर कितना भी तुम ऊपर नीचे करते रहो, कितना भी ऊपर नीचे करते रहो, ऐसे ऐसे कितना भी चलते रहो, हमेशा उसमें x की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी ना। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये जो y लाइन है, जो y एक्सिस है, बस यही एक्सिस ही। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये जो y एक्सिस वाली लाइन है। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये जो x एक्सिस वाली लाइन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से क्या कर लेंगे, कर ले जाएंगे। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ये हम लोग को लाइंस का आइडिया हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लाइन का आइडिया हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कौन सी 3 लाइनें हैं, हम लोग फटाफट बना लेते हैं। क्या है, एक इस तरीके से x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके तुम खुद कर सकते हो। ठीक है ना, ये है तुम्हारे अंदर टैलेंट। ठीक है, करा करो ऐसे। ये x हो गया, ये y हो गया। पहली लाइन कौन है, y इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हो गया कि 45 डिग्री एंगल बनाती हुई ये एक लाइन जा रही है 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात क्या है, दूसरी लाइन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो इसका मतलब है c माइनस एम एक्स वाली लाइन, तो नीचे की तरफ जाएगी और ऊपर उठकर जाएगी, तो इसका मतलब है ये ऊपर से ऐसे नीचे लाइन जा रही होगी ये। ठीक है, और c माइनस एक्स है, इसका मतलब है ये वाला एंगल भी कितना है,
45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी कितना है 45 डिग्री है। और 1 है तो 1 कौन होता है, ये जो इंटरसेक्ट होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, यही y वाली लाइन, ये वाली लाइन। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल आपसे पूछना चाह रहा है, ये वाला ट्रायंगल पूछना आ रहा है। एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, जो y वाली एक्सिस वाली लाइन है, उसमें x की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 की। तो इन तीनों लाइनों से जो ट्रायंगल बना वो कैसा बना, वो ऐसा ट्रायंगल बना, ऐसे ऐसे ऐसे, जिसमें से ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी कितना है 45 डिग्री है। आ रही बात इतनी समझ में तुमको, इतनी क्लियर तुमको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसमें से देखो क्या पूछा हुआ है, कैसा है, इसका आंसर क्या है, 45 डिग्री हो गया, इसका आंसर क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रायंगल कैसा बन रहा है। देखो इसमें से इसकी वैल्यू जो है ना, ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल 45 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये बात क्लियर है। ये वाली लाइंस क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, इसका मतलब क्या हो गया कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये दोनों लाइन इक्वल है और ये अगर एंगल 40 की जगह 60 होता तब तीसरी लाइन भी इक्वल होती, लेकिन 45 डिग्री है तो इसका मतलब है कि सब वो इक्विलेटरल तो नहीं है। तो इक्विलेटरल वाला तो आप काट दो, आइसोस्केल है, आइसोस्केल है। अब तीसरा एंगल कितना है, देखो ये 45, ये 45, तो ये वाला जो एंगल बचा ये कितना हो जाएगा भाई, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तीनों एंगल्स का एडिशन कितना है 180 है, दो एंगल 45 45 90 बचा, 180 में से माइनस कर दो तो 90, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब आइसोस्केल एंड राइट एंगल आपका आंसर होगा, क्या होगा, ए आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। दिसंबर 2021 फरवरी 2022 में पेपर हुआ था। कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत मतलब इस क्वेश्चन में, सिंपल सा था क्वेश्चन, बस लाइंस के बारे में आइडिया होना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद सब आइडिया लग जा रहा है आसानी से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो जनरल एप्टीट्यूड टाइप का ही क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको क्या करना है, एंगल्स को मतलब काउंट करना है, ट्रायंगल्स को काउंट करना है। तो काउंट करने के तरीका क्या है, देखो एक कोने से शुरू करो हमेशा, ठीक है। पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, एक पहला ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, हमेशा कोने से शुरू करो। अब ये दोनों मिलके भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो तू और कौन हो गया, ये तीसरा ट्रायंगल, तो ये क्या हो गया, तीसरा ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के बाद अब नीचे आओ, ये वाला एक चौथा ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला पांचवा ट्रायंगल, फिर ये नीचे वाला उल्टा एक ट्रायंगल, ये छठा ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, अब ये तो एक साफ दिख ही रहा है, सातवां ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद ये वाला एक ट्रायंगल, देखो ये 7 के बाद 8वां ट्रायंगल, इसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल 9वां ट्रायंगल, इसके बाद जरा ध्यान से देखो एक ये जो पूरा बन रहा है 10वां ट्रायंगल। आ रही बात समझ में। इसके बाद और कोई बचा, और कोई बचा। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखो, अब जो हम लोगों ने मिस कर दिया, एक ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, एक ये भी तो बन रहा है, ये कौन सा हो गया आपका 11 नंबर ट्रायंगल। और इसके बाद एक ये बन रहा है आपका, कौन सा, ये वाला, ये तो नहीं काउंट किया था ना अभी, तो ये हो गया आपका कितना 12 नंबर ट्रायंगल। अब इसके बाद तुम देखो कोई भी ट्रायंगल तुमसे बन रहा हो, और सबके सब क्या है, हमने काउंट कर लिए हैं, तो टोटल 12 ही है। अब इसका मतलब तुम मैक्सिमम नंबर पे पहुंच गए हो, तो अब इससे ज्यादा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ज्यादा तो होंगे ही नहीं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुमने 12 ढूंढ लिए, इसका मतलब है कि आप यही आंसर ही होगा, क्योंकि 12 से ज्यादा तो दिया ही नहीं है, तो 12 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब देखो इसके बारे में पूछ रहा है कि ये कैसा ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है। कह रहा है कि ये एबीसी क्या है, साइड्स हैं एक ट्रायंगल की एबीसी की, जो सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई करती हैं तो ट्रायंगल कैसा होगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये कब का है आपका, नवंबर 2022 में, नवंबर 2020 में ये पेपर हुआ था। पेपर का नाम क्या था, जून 2020, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, ये इतने भी मैंने एप्टीट्यूड के दो वीडियो करवाई हैं, इनमें क्वेश्चन सारे 2020, जून 2020, जून 2021, जून 2022 के किए हैं, तो हो सकता है जून 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। दोनों वीडियो को अगर तुम देख लोगे तो मतलब 6 से ज्यादा नंबर तो आ ही सकते हैं, हो सकता है 8 नंबर आ जाए, 8 यहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद फिर वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन, अभी और एक वीडियो डालूंगा मैं, देखना आज रात में या कल रात में फिर से डालूंगा, जिसमें हम लोग की ये इधर इस एंगल में इतना ट्रेवल किया, उस एंगल में इतना ट्रेवल किया तो कहाँ पहुंचा,
या फिर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में इतना गया, कितना टाइम लगा, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है, वो वीडियो भी मैं करूंगा। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है कि साइड्स हैं, ठीक है, ये साइड्स हैं एबीसी और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो एबीसी की वैल्यू निकालकर हमें क्या करना है, बताना है कि ट्रायंगल कैसा है। अब जरा ध्यान दो, ये एक वैल्यू है इसका स्क्वायर, ये एक वैल्यू है इसका स्क्वायर और ये एक वैल्यू है इसका स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब निगेटिव का भी अगर स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो स्क्वायर्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 3 स्क्वायर्स का एडिशन अगर 0 है तो इसका मतलब 3 पॉजिटिव का एडिशन 0 कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये 0 तभी हो सकता है जब ये इंडिविजुअली भी क्या हो, इक्वल हो 0 के बराबर। ये स्क्वायर जो निकल रहा है ना, यही वैल्यू 0, मतलब इसकी वैल्यू ही 0 होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तीनों का एडिशन 0 होगा। क्योंकि अगर इसके अंदर की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो कुछ भी होगी वो पॉजिटिव ही होगी, अगर वो पॉजिटिव होगी तो भैया वो 0 नहीं होगी किसी भी तरीके से। इसका मतलब हो गया कि a माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब है सीधा सा कि a की वैल्यू 8 होगी, b की वैल्यू 15 होगी, c की वैल्यू 17 होगी। 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा, 17 माइनस 17 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर a की वैल्यू से हम लोग क्या निकालेंगे, 8 निकालेंगे, b की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 15 निकालेंगे, c की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 17 निकालेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इनके बीच में क्या मतलब कैसा वो है रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। तो अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाकर देखोगे, क्योंकि आपको क्या पता करना है, इक्विलेटरल तो है नहीं, सारी साइड्स अलग अलग हैं, ठीक है। राइट एंगल है कि नहीं ये पता करना पड़ेगा। राइट एंगल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते होंगे। ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्यूज्ड एंगल्स का आप आइडिया नहीं लगा सकते हो। एंगल का आइडिया हम लोग चलो इसको छोड़ देते हैं, इस पे मान लो ये हम लोग को हो सकता है कि हम लोग को पता करना पड़ जाए, लेकिन आइसोस्केल तो है नहीं, सारी भुजाएं अलग अलग हैं। तो हम लोग को या तो बी लगा ट्राई करना है तो सी ट्राई करना है। तो बी ट्राई करना आसान है, बी सी के बारे में भाई एंगल 190 डिग्री से ज्यादा ही हम कैसे पता करेंगे, हम लोग ये पता कर सकते हैं कि 90 डिग्री है, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। तो वो कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का एडिशन होना चाहिए, ठीक है ना, हिंदी समझ रहे हो ना भुजाएं। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये इफ दिस इज ट्रू, ठीक है, इफ दिस इज ट्रू देन वी विल से कि आपका राइट एंगल है। और आप इसकी मैथमेटिक्स लगा के देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, ठीक है। 17 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, इसका राइट एंगल होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे, हम लोगों ने एंगल के ये सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है ना, ट्रायंगल्स के सारे क्वेश्चन किए, इससे पहले एंगल्स और ट्रायंगल्स साथ में ही किए हम लोगों ने, और जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन एक था वो छूट गया था, उसे भी हम लोगों ने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करूंगा, अगली वीडियो आपके लिए करने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम लोग जब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, 30 स्पीड से आ रहा है, 30 स्पीड से आ रहा है, कैसे करेंगे। कुल मिलाकर देखो तुम्हें अपना थोड़ा सा दिमाग ना ओपन करके रखना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वीडियो तो मैं दे ही रहा हूं, तुम खुद भी प्रैक्टिस करो, खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा मजा आएगी। और इस टाइम पे तुम एप्टीट्यूड को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और एप्टीट्यूड को दिन में बस आधा या 1 घंटा देना, मतलब 1 घंटा दे लो, मन कर रहा है तो 2 दे लो, दिन में 2 घंटे से ज्यादा एप्टीट्यूड को मत देना, ठीक है। अपने बेस जो कोर कॉन्सेप्ट है ना आपका, मतलब कोर सब्जेक्ट है ना, उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार एग्जाम देने से पहले, ठीक है। बस बाकी चिल रहो, अच्छे से आपका पेपर होगा, पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्या उसका अच्छा तरीका हो सकता है, वो मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। लेकिन अगर आपने अपना कोई बना रखी स्ट्रेटजी की मैं इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करता हूं, तो वैसे ही अटेम्प्ट करना, जाके कोई नया तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो यार लाइक कर देना वीडियो को, इतनी आखिरी तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कोई भी CSIR नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2022 की तैयारी करना चाहता है, सॉरी 2023 की तैयारी करना चाहता है, तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नया बैच में एडमिशन ओपन हो गए हैं, उसमें अभी इस समय सेल भी चल रही होगी, एक बार मैडगेम का ऐप डाउनलोड करके चेक कर लो जाकर, वहां पर हम लोग अच्छी तरीके से केमिकल साइंस की तैयारी करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बाय बाय।